नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सीएनबीसी आवाज पे टक्कर के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। टक्कर में मैं आज बात करूंगा, आखिरकार संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से यानी मंडे से शुरू हो रहा है। उससे पहले शरद राव पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने संकेत दिए कि एनसीपी शरद पवार गुट परिसीमन बिल का समर्थन कर सकती है। तो दूसरी ओर कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल पास करवाना चाहती है, इसलिए शरद पवार गुट और डीएमके पर डोरे डाले जा रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। महिला आरक्षण का प्रण, एनडीए जीते का रण। स्वागत है आपका टक्कर के बेहद स्पेशल बेहद खास ब्रॉडकास्ट में। दिल्ली से मुंबई तक बैठकों का दौर जारी है। सियासी हलचल साफ साफ बता रही है कि कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। इस बीच कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने ये कहकर सियासत को और गरमा दिया कि बीजेपी परिसीमन बिल पास कराने के लिए शरद पवार गुट और डीएमके पर डोरे डाल रही है। उधर शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने कल देर रात देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की तो सियासत और दिलचस्प हो गई। इसके बाद पूरे सियासी सीन में शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले की एंट्री हुई तो उन्होंने भी इशारों में परिसीमन पर पॉजिटिव संकेत दिया। सरसकट काश्मीर टू कन्याकुमारी प्रत्येक राज्यामध्ये 50% सीट वाढतील। आम्ही इंडिया अलायन्स मध्ये चर्चा करतो की वी विल कन्सिडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड। स्वागत है, अच्छा है, करना चाहिए। उन्होंने पिछले टाइम नहीं किया, गलती किया तो अच्छी बात सोची होगी। सुप्रिया सुले और एकनाथ शिंदे के बयान के बाद सियासी पारा और चढ़ गया। उनके कुछ लोग जाएंगे, ऐसा कि आजकल राजनीति हमें धंधे की हो गई है, जिनके धंधा जो करना चाहते हैं वो जाएंगे। बीजेपी की भूख कब शांत होगी? आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, 3 दल ऑलरेडी आप लोग हैं, अब चौथे दल को भी अपने पास मिला लेंगे तो विपक्ष में क्या बचेगा? दिल्ली में अलग मीटिंग चल रही है, महाराष्ट्र में अलग मीटिंग चल रही है। इस बीच चर्चा ये भी है कि सदन में एनडीए की संख्या बल बढ़ाने को लेकर डीएमके से बातचीत चल रही है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एनडीए के लिए पिछले संसद सत्र वाली कसर अब की बार पूरी हो जाएगी? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल देते हैं सुप्रसिद्ध विश्लेषण पर। मैजिक नंबर वाली पावर पॉलिटिक्स का विश्लेषण। टीएमसी और उद्धव गुट के बागियों के दम पर लोकसभा में एनडीए का संख्या बल 319 पहुंचा है। लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए 360 सांसद चाहिए, यानी एनडीए के 41 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसदों की आवश्यकता इस समय है। कैसे मिलेगा मैजिक नंबर? 8 सांसदों वाले शरद राव पवार गुट के ने शर्तों के साथ समर्थन वाला संकेत दे दिया है, यह हमारे सामने है। अब शर्त यह है कि परिसीमन में दक्षिण के राज्यों को नुकसान ना हो, यह शर्त है। और डीएमके देगी बूस्टर। कांग्रेस को धोखेबाज बताते हुए इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है डीएमके। लोकसभा में डीएमके के 22 और राज्यसभा में 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 8 सांसद है। डीएमके साथ आए या फिर वोटिंग में हिस्सा ना ले, यानी डीएमके अगर साथ आती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लेती, एब्सेंट होती है, उस स्थिति में भी एनडीए बहुत मजबूत हो जाता है और पूरा खेल बदल जाता है। राज्यसभा का हाल आपको बता देते हैं और सूत्रों का यह भी दावा है कि भीतर खाने एनडीए और डीएमके के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली डीएमके एब्सेंट होगी इस बिल के अंदर और वहां से फिर कहानी बनेगी। अब मैं आता हूं राज्यसभा का हाल आपको बताता हूं। इसके अलावा मैं एक और जानकारी आपको देता हूं। 4 सांसदों वाली एक और पार्टी है जिसके 3 सांसद चाहते हैं कि इस बिल का समर्थन हो और वो पार्टी यूपी बिहार में से एक है। 4 सांसदों वाली कौन सी पार्टी है उसकी भी जानकारी ऐसे ही आ रही है। राज्यसभा का हाल, राज्यसभा में एनडीए काफी बेहतर स्थिति में है। 2/3 बहुमत का आंकड़ा ज्यादा दूर इस समय नहीं दिखाई दे रहा है राज्यसभा के अंदर, यानी राज्यसभा ऑलरेडी डन है। लोकसभा में थोड़ा स्ट्रगल एनडीए का है, लेकिन एनडीए उसको पार कर सकता है। अगर यह हो जाता है
तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार एक बहुत बड़ा बिल पास करा के ले जाएगी इस देश की महिलाओं के लिए और परिसीमन के लिए। और वाकई इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल आज का क्या है, क्या मॉनसून सत्र में देश को बड़ा सियासी सरप्राइज मिलने वाला है? अब तक का सबसे बड़ा सियासी सरप्राइज मिलने वाला है, यह आज का बड़ा सवाल है। और इसी बड़े सवाल के साथ आज की ये बड़ी चर्चा है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं बड़ी खबर का रुख करता हूं। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, आज की सबसे बड़ी सियासी खबर मेरे पास है और वो आज की सबसे बड़ी सियासी खबर है सुप्रिया सुले का बहुत बड़ा बयान है कि सशर्त परिसीमन बिल का समर्थन हो सकता है। शरद राव गुट परिसीमन बिल के समर्थन में आ सकता है अगर आश्वासन होता है, और यह आश्वासन ऐसा है जो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्लियर कट है। अब आज की सबसे बड़ी सियासी खबर है शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी से, आनंद दुबे शिवसेना उबाटा से मेरे साथ है, सोमनाथ भारती मेरे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कुछ दिनों पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में गए थे, वहां पर गए थे और आने वाले दिनों में अनशन भी कर सकते हैं सोमनाथ भारती, ऐसी खबरें हमें मिल रही हैं। इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं जो कि प्रवक्ता हैं, नेता हैं लेफ्ट पार्टी के। फराज किदवई साहब हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। आनंद दुबे, शुरुआत आपसे करते हैं, क्या हो रहा है ये? अगर सुप्रिया शरद राव पवार की पार्टी भी एक तरह से इंडिकेट कर रही है डीएमके एब्सेंट हो सकती है, यानी महिला आरक्षण बिल पास हो सकता है। अमीश भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। वो गाना है ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, फिसल गया ये भाजपा तूने क्या किया। पूरा विपक्ष इसमें फिसल गया है। विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि हम लोग क्या करें। अरे हमें जीने दोगे आप लोग? शहजाद पूनावाला, तुम लोग कौन सी भूख के लिए परेशान हुए यार? अरे हम लोगों की हालत तो उस अभिमन्यु की तरह आपने कर दी है जो चक्रव्यूह में घेर तो लिया है, अब हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हो, हमारी हत्या कर रहे हो, हमें मार मार के गदा से, तीर धनुष से, बाण से घायल कर दिए हो। कौन सा बदला चुका रहे हो हम लोगों से? अरे महाविकास अघाड़ी में शरद पवार जी हमारे वरिष्ठ, उनको भी ले उड़े। मत करो यार। अरे कोई बिल लाना है तो हम लोगों से चर्चा करो, बातचीत करो, बहस करो। अरे आपके पास कितने मेंबर, लोकसभा में कितने एमपी बचे हैं आपके पास? लोकसभा में कितने एमपी बचे हैं आपके पास? अरे तो आपने सिंघम, अमीश भाई सिंघम पिक्चर में जब जयकांत सिकरे अपनी गाड़ी तोड़ी फोड़ी लेके जाता है गांव से, तो एक गाड़ी का कांच बच जाता है, तो अपने आदमी से कहता है कि ये क्यों बच गया, इसको भी फोड़ दो। तो हम लोगों के 2-4 बच्चे हैं, क्या उसको भी खत्म ही कर दोगे? मतलब हम लोग अस्तित्व न रहे, हमारा नाम ले लिया, चुनाव चिन्ह ले लिया, पार्टी ले ली यार। ये क्या मतलब क्या चाहते, क्या हो? विपक्ष मुक्त भारत कर देना चाहते हो? गाने का जवाब गाने से दूं? शहजाद बोलो ना कुछ। शहजाद इन्होंने तो ये क्या है, इंडिकेशन क्या है? वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? क्योंकि इन्होंने शुरुआत गाने से की, हालांकि फिल्मी गाने से। मैं खुद अपनी कविताएं लिख कर लाता हूं, तो मैं लिखा हूं, अर्ज किया है, या आप तो इरशाद बोलोगे। जहां पड़े राहुल के कदम, हुई वो पार्टियां खत्म, सबको समाप्त करके लेंगे आरजी दम। ऑपरेशन टाइगर नहीं, ये है ऑपरेशन विलियम ऑपरेशन चल रहा है। एक्चुअली हमारा तो ना कोई लेना ना कोई देना। अभी मैं देख रहा था, ये प्रियंका चतुर्वेदी इन्हीं की पार्टी से ना जी। प्रिंसिपली आई एम इन फेवर ऑफ डिलिमिटेशन एंड पार्लियामेंट शुड रिफ्लेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल विद इंक्रीज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। प्रियंका जी का ट्वीट है। अब बताइए, प्रियंका जी भी इस अभिमन्यु को घेर रही है क्या? आनंद दुबे को पता नहीं था मुझे। अच्छा देखिए, मैं आता हूँ वापस से, एक सेकंड सुन लीजिए। आनंद जी आपने लंबा बोला, मुझे बोल लेने दीजिए। देखिए, राहुल गांधी का इफेक्ट है ये। आम आदमी पार्टी को टच किया, खत्म। डीएमके टच, खत्म। आरजेडी टच, खत्म। यूबीटी टच, खत्म। एनसीपी शरद पवार, खत्म। टीएमसी, खत्म। तो अब इनको लग रहा है कि ये राहुल गांधी के मिडास टच से तो बचना है जी। तो इसीलिए वो प्रिंसिपल के आधार पर, अच्छा डिलिमिटेशन का प्रिंसिपल क्या है? हालांकि हम लोग तो उस बच्चे की चर्चा कर रहे हैं, हजामत की, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, परंतु क्योंकि आपने टॉपिक चुना है तो मैं आपको बता रहा हूं। जो साउथ के स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी जो अभी सीटें हैं 23.7%, 129 सीट है। डिलिमिटेशन का जो हमने मॉडल प्रपोज किया जिसमें सबको समानता से मिलेगा, 195 सीट हो जाएगी, मतलब 24% मिलेगा, उनका फायदा ही होगा। उत्तर प्रदेश की 80 से 120 होगी। फराज गए नाराज है क्या उस पर?
बिहार की 40 से 60 होगी, फराज भाई नाराज है क्या उस पे? महाराष्ट्र की 48 से 72 होगी, कोई महाराष्ट्र से रहने वाला नाराज है क्या? दिल्ली की भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर प्रिंसिपल पे कोई आ रहा है तो आप तो एग्जामिन कीजिए कि आपने क्यों उसका विरोध किया। विरोध करने के लिए क्यों विरोध करें? आप सबके अपने दलों में लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब प्रियंका चतुर्वेदी, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेटरन लीडरशिप से ना, शी इज सपोर्टिंग इट। व्हाट टू डू? अरे अमीश भाई, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था कि दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। अरे हमें 5 गांव, सत्य, संविधान, लोकतंत्र, न्याय और धर्म, ये 5 गांव भी आप हमें नहीं दे पाए राजनीति में। अरे आपको पार्टी तोड़नी है, आप पार्टी तोड़ो मरोड़ो, लेकिन अपने नाम पर चलाओ ना। हमारे चुने हुए लोगों को अपहरण करके रातों रात भाग जाते हो लेके, और उसके बाद कहते हो कि हम लोग तो नैतिकता की बात करते हैं, हम प्रभु श्री राम भगवान की बात करते हैं। तो कैसे कोई आप पर विश्वास करेगा? आपने आनंद जी बहुत अच्छा बना के लाते हो, बहुत अच्छा, आपने 5 उसमें भी कुछ अपना दम छुपा के एक अभी मेरे भाई आनंद जी ने ये भाषण या तकरीर नहीं है, प्लीज भाई। सोमवार से सेशन शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आनंद जी ने अभी रश्मि रथी का रेफरेंस देते हुए कहा दे दो हमको 5 ग्राम, फिर राम जी की बात की उन्होंने। राम जी के लिए तो हम कहते ना, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन क्या था बाला साहब ठाकरे का? कांग्रेस को टच नहीं करेंगे। या एक सेकंड सर, आनंद जी ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं होता। आनंद जी आप ऐसे नहीं कर सकते, प्लीज आनंद भाई। अमीश जी बड़ा आंसर है, राम भगवान का नाम ये बड़ा आंसर है भाई। अमीश नहीं, ये तरीका नहीं। आनंद जी देखिए, आनंद जी को अगर प्रोफेशनल कव्वाल बनना है तो वो बने, पर दूसरों के बीच में हस्तक्षेप ना करें। कव्वाल टोपी लेकर आऊंगा मैं वो वाली, वो पहने और उद्धव जी के साथ कव्वाली करते रहे मातोश्री में। ऐसा सुनिए आनंद जी, आप बताइए ना कि रघुकुल की रीत क्या थी कि प्राण जाए वचन न जाए। बाला साहेब ठाकरे का कौन सा वचन आपने रखा? आप सावरकर जी पे अडिग रहे क्या? आप अडिग रहे क्या 370 पे? आज का बयान है, आज सैफुद्दीन सोज बोलता है कि 370 रिस्टोर करना है और हमको तो इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी चाहिए। ये है शिवसेना, उसके साथ खड़ी होने वाली है। सुन लीजिए पूरी बात, 10 सेकंड और मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। हर बार आनंद जी देते, मैं आज दे रहा हूं। मैंने तो आपको केवल एक प्रियंका का बताया है, दूसरी प्रियंका का बताऊं? मेरी जानकारी है कांग्रेस सोर्सेस से कि राहुल फैक्शन तो अपोज कर रहा है डिलिमिटेशन, पर प्रियंका बोल रही है हो जाने दीजिए। प्रियंका गांधी, मतलब प्रियंका वाड्रा इज वेरी मच प्रियंका फॉर इट। चतुर्वेदी भी साथ है, उधर कह रहे हैं प्रियंका गांधी हमको गाली दे रहे हो। ओके 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 अमीश भाई, तो आपकी नेत्री है ना प्रियंका चतुर्वेदी, वो तो गलत नहीं कह रही है। दोनों प्रियंका। अब ये तो प्रियंका गांधी वाड्रा को भी क्लेम कर रही है, ये तो क्लेम कर रहे हैं कि वो भी है, वो भी चाहती है कि बिल पास हो। अब नहीं, सारी बेटियां चाहती है, अटल जी भी सब बेटियां चाहती है। दर्शक है, उन्होंने कहा था चिमटे से नहीं छूंगा। अभी वो चिमटा नहीं है, नहीं तो शहजाद लाते हैं आजकल टेप ओप, मैं भी चिमटा लाता, लेकिन सबको समझता है चिमटा, तो इसके लिए चिमटे से नहीं छूंगा। उनके आदर्शों को मिट्टी में मिला दिया आप लोगों ने। वो गब्बर सिंह के पिक्चर में था ना, मिट्टी में मिला दिया पूरा नाम हमारा। क्यों किया शहजाद, क्यों किया? अरे आपको तो मिट्टी में आदित्य ने मिलाया, आपने सनराइज के चक्कर में पार्टी का सनसेट किया। मैं आपसे दूसरी बात हम लोग तो मिट्टी से निकल जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, वृक्ष बन जाएंगे। देखिए आनंद, मैं आपको रोहित सिंह भी मेरे साथ है। ओके ओके, रोहित सिंह को भी सभी है, पैटर्न बता रहा हूं। प्रियंका चतुर्वेदी सपोर्ट कर रही है, सुप्रिया सुळे सपोर्ट कर रही है, प्रियंका वाड्रा सपोर्ट कर रही है। जो भी महिला है इनकी पार्टियों में, ये सब हो सकता है डिंपल यादव जी भी कर ले। फराज से पूछ लीजिए, डिंपल यादव भी सपोर्ट कर ले। फराज भाई, क्या डिंपल यादव जी भी सपोर्ट करेंगी? लेकिन ये बड़ा है, क्या महिला आरक्षण का ऑपोजिशन विरोधी, क्योंकि जिसने विरोध करा उसको नुकसान हुआ। बंगाल में ममता जी को नुकसान हुआ, बिहार में तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ। क्या ये रिस्क आप यूपी चुनाव से पहले लेना चाहेंगे? सोमवार से सेशन है, महिला आरक्षण बिल का विरोध कर। अमीर जी, अभी आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि महिला आरक्षण बिल जो है वो लगता है कि इस बार पास हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं शहजाद भाई से कि जो 106th अमेंडमेंट था वो क्या था, इसका भी ज़रा जवाब दे दिया जाए। और सितंबर 2023 में जो पार्लियामेंट में हुआ था वो क्या क्रिकेट मैच हो रहा था? ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या था? देखिए अमीर जी, भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में ना फंसा जाए। ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं और कुछ नहीं।
2023 में जो 106 अमेंडमेंट जो लाया गया था, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी चीख चीख करके वो कह रही थी और उस पर सबने समर्थन भी दिया था, और उसके बाद में फिर देश की जनता को ये लोग गुमराह करते हैं। मैं तो एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं अमित जी आपके माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी जो है और शहजाद भाई की जो पार्टी है वो बहुत महिलाओं की हितैषी बनती है। इनके 240 सांसद हैं। शहजाद भाई, आपको पता है कि उसमें से कितनी महिलाएं हैं? ओके, यू मेड योर पॉइंट। 31 महिलाएं हैं। लेकिन यानी मैं आपको पूछ रहा हूं, ये 2029 में बिल अगर ये कार्यान्वित करना है बिल, तो इसको अब पास होना होगा। जो आप 2023 की बात कर रहे हैं उसके मुताबिक ये बिल फिर 2034 में लागू होगा। आप चाहते नहीं है कि महिलाओं को अधिकार मिलना है तो 2029 के चुनाव में मिल जाए, कैसे कर पाएंगे? और परिसीमन नहीं होगा तो कैसे मिलेगा? अमीर जी, हम ये चाहते हैं कि आज दुनिया भर में सेंसस हो चुका है, क्योंकि सेंसस इससे लिंक्ड है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कोविड का बहाना लेकर के ये सेंसस नहीं करा पाए। उसके बाद में डिलिमिटेशन इन्होंने क्या नाम है, उस पर कुछ पेच फंसा रखा है। तो अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना था तो उसको डिलिमिटेशन से लिंक करके दोबारा लाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, जवाब। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी डेवलपमेंट है। 4 सांसदों वाली एक पार्टी के 3 सांसद, 3 सिटिंग लोकसभा एमपीज बिल के पक्ष में है, और वहां पर भी एक ऑपरेशन सम्राट शुरू हो गया है, कोट अनकोट ऑपरेशन सम्राट शुरू हो गया है। लेकिन यह बड़ी डेवलपमेंट है। लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिल को पास करा ले जाएंगे। मैं एक सेकंड आपके पास आता हूं। शहजाद, रोहित सिंह भी मेरे साथ चर्चा में है। रोहित सिंह, एक बिल्कुल आप दीजिए। हाँ बोलिए। बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर दिया फराज जी ने 2023 की बात की जी, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था उसका। और दूसरी बात मैं बता दूं, पार्लियामेंट में 74 वुमेन एमपीज है, जिसमें 31 बीजेपी की है। बीजेपी देश की महिलाओं को नेतृत्व और प्रतिनिधित्व देती है। आप लोग तो बॉयज विल बी बॉयज बोलते हो, आप तो बोलते हैं कि टंचमाल है। आप लोग तो अपने यूनिट जो है मीनाक्षी नटराजन को हरा देते हैं, आप तो बहन को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो मेरी क्या गलती है? 74 में से 31 महिला एमपी बीजेपी अकेली की है। let him reply. फराज 30 सेकंड। अमीर जी, पहले तो इन्होंने झूठ बोला। इनका फैक्ट मैं चेक कर दूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में खाली 2 सांसदों ने विरोध किया था। एक असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, दूसरे सांसद का मुझे नाम याद नहीं है। दूसरी बात, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 240 सांसद इनके हैं, उसमें से मात्र 31 लोकसभा में इनकी महिलाएं जो हैं वो सांसद हैं, यानी 12.92%। और जिस पार्टी को इन्होंने तोड़ के महिलाओं को भी बांट दिया, पार्टी कर दिया, महिला को पार्टी में बांट दिया। यार ये देखिए, ये बीच में नहीं। और जिस पार्टी को इन्होंने बंगाल में तोड़ करके खत्म कर दिया, उनके 29 एमपीज में से 11 महिलाएं थी, यानी कि 37.93% महिला विरोधी है। ये महिला। लेकिन फराज, आप इतना गुस्सा निकाल रहे हैं, आप इतना फराज आप इतना गुस्सा निकाल रहे हैं। हियर मी आउट। देखिए, दिस इज द लॉजिकल डिस्कशन, दिस इज नॉट अ शाउटिंग मैच। माय हम्बल सबमिशन टू यू। मैं आपको एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं। सुप्रिया सूले इज आल्सो काइंड ऑफ सपोर्टिंग द बिल। सुप्रिया सूले भी सपोर्ट कर रही है इस बिल को। फॉरगेट अबाउट ममता बनर्जी के जो सांसद टूट के आए, अलग है, वो कोई बीजेपी में के साथ नहीं गए, उन्होंने अपना घटक दल बनाया और वो उनके साथ हैं। अब तो सुप्रिया सूले, शरदराव पवार भी साथ हैं। क्यों? कुछ तो ठीक कर रहे होंगे, ये कुछ तो गलत कर रहे होंगे। हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं नहीं, देखिए, हम सब कुछ गलत कर रहे हैं अमीर जी, हम सब कुछ गलत कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ सही कर रही है, ये तो हम मानते हैं। क्योंकि इनके जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, वो 240 थे। अब आपने बताया कि 312 भी कुछ दिन पहले थे, अब और बढ़ गए हैं। लेकिन ये याद रखा जाएगा अमीर जी। हाँ अमीर, याद रखिए। कौन आपको याद रखने से मना कर रहा है? और आप याद रखिए, गेस्ट हाउस कांड भी याद रखा हुआ है। क्या हो रहा है उसका? हो गया गेस्ट हाउस कांड, अब क्या हो रहा है उसका?
याद रखिए सब बातें। अब वो उनकी पार्टी आनंद दुबे की पार्टी टूटी थी 2.5-3 साल पहले, उन्होंने बोला, संजय राउत ने बोला याद रखा जाएगा, क्या याद रख के करा? अब देखिए क्या हाल हो गया, 7 MP और टूट गए हैं। मैं आपसे क्लियर प्रश्न पूछ रहा हूं, समथिंग बीजेपी इज एनडीए इज डूइंग राइट, इसी वजह से विरोधी भी साथ आ रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि यह मौका है, आपको भी चौका मारना चाहिए? मतलब सुप्रिया सूले में भी दबाव है, वो आ रही है साथ में। हमने अमीर जी, हमने तो चौका भी मारा और हमने छक्का भी मारा 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, ठीक थे ना? लेकिन अभी जो आपने शिवसेना, लेकिन यार अमीर जी ये क्या है? बीच में ना बोलिए, क्या है शहजाद, आप ऐसे तो नहीं थे। पिछड़े ना हमारे, ओके बोलिए 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 बोलिए। 2024 के चुनाव में हमने चौवे भी मारे, छक्के भी मारे। आप शिवसेना की बात करते हैं अमीर जी, शिवसेना टूटी नहीं, ये किसने कह दिया आपसे शिवसेना टूट गई? शिवसेना में डकैती पड़ी थी, और डकैती और जो डकैती पड़ी, बाला साहब ठाकरे इनके सबसे पुराने दोस्त, उनकी पार्टी में डकैती डाल करके उसको तोड़ करके ये सिर्फ सत्ता का साथ देते हैं और किसी का साथ नहीं देते हैं। दूसरी बात, अगर ऐसे करना है तो आपकी पार्टी बाला साहब के बारे में क्या बोलती थी और बाला साहब आपकी पार्टी के बारे में क्या बोलते थे? एक बार हिस्ट्री के आप बहुत शौकीन हैं, हिस्ट्री आप पढ़ते हैं और आप पढ़ लीजिए। मैं फिर आता हूं रोहित, मैं आता हूं बिहार की स्थिति पे आता हूं। रोहित सिंह, समथिंग एनडीए इज डूइंग राइट, something they are doing right, can we have a proper window please? Okay, can we show Rohit here? रोहित, क्या एनडीए कुछ तो सही कर रहा है कि सुप्रिया सूले से लेकर अब खबर आ रही है कि बिहार की एक पार्टी है, 4 सांसदों वाली पार्टी है, नाम नहीं मैं लूंगा, 3 सांसद चाहते हैं कि बिल का समर्थन हो जाए। कुछ तो होगा, कोई कारण होगा। आप नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं नाम लूंगा। लालू यादव जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसमें 4 सांसद हैं, आदरणीय मीसा भारती, आदरणीय अभय सिन्हा, आदरणीय सुरेंद्र यादव, आदरणीय सुधाकर सिंह। लालू यादव के जो बबुआ हैं राजकुमार तेजस्वी यादव, बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव है, लालू यादव के बेटा के मूछ की लड़ाई है, और लालू यादव का बेटा यूरोप भाग गया है गर्मी में जाड़ा का आनंद और बरसात का आनंद लेने के लिए। तो आप बताइए कौन सांसद उनके साथ रहेगा? और बिहार और देश के बेटी बहन महतारी के प्रतिष्ठा के संरक्षण के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी अथक परिश्रम करके बिल ला रहे हैं। तो बिहार के माताओं, बेटियों और बहनों के वोट पर जो लोग संसद पहुंचे हैं 2029 में कौन सा मुंह लेके जाएंगे? आप कह रहे हैं कि पार्टी जाए लेकिन छुट्टी ना जाए, तूत होगा। और सुनिए अमीश जी, 20 सेकेंड गुस्सा मत होइए रोहित जी, मैं कह रहा हूं आप कह रहे हैं पार्टी जाए छुट्टी ना जाए। हाँ, और सुन लीजिए, नेता का छुट्टी होता है जी। हम लोग की 3 बेटी है, घर द्वार छोड़ करके जनता के लिए दिन भर काम करते हैं। नरेंद्र मोदी छुट्टी लिए हैं कभी? देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी छुट्टी लिए हैं कभी? राजनीति में छुट्टी कहां? छुट्टी लीजिएगा तो जनता छोड़ देगी आपको। अब आइए बिहार के मुख्यमंत्री, एक सेकंड, छुट्टी पे आनंद दुबे बोलना चाहते हैं। आनंद दुबे, पार्टी जाए छुट्टी ना जाए, छुट्टी कर रही है। कहां लेते हैं छुट्टी? 24 घंटा अपने आप को खपा देते हैं जनता के बीच में। हमारे नेता हैं जननायक, आप लोग बता रहे हो खलनायक। ऐसे नहीं चलता है। अरे कौन से ऐसे नेता हैं जो छुट्टी नहीं लेते? आदित्य ठाकरे। अरे जननायक इस देश में एक नेता कर्पूरी ठाकुर जनता के बीच में है, उद्धव ठाकरे जी जनता के बीच में है, संजय राउत जी जनता के बीच में है। कव्वाल से कॉमेडी अब हो गई। ओके, आप वो कह रहे हैं आदित्य ठाकरे जी छुट्टी नहीं लेते होंगे छुट्टी, वो भी ऐसा है 24/7 काम करते हैं। अरे भाई बोलते हुए भी कर देते हैं लोग। एक सेकंड, वो बात सही है कि वो विदेश बहुत कम टाइम के लिए जाते हैं आदित्य जी और राहुल जी, पर वो विदेश भारत है उनके, उनका ओरिजिनल डेस्टिनेशन यूरोप है, तो विदेश कम अरे मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनिए अमीश, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी गिव द प्रूफ। आप प्रूफ डिबेट करते हैं ना। एक सेकंड, तुम्हारा पासपोर्ट चेक करें तो उसमें 36 वीजा लगा होगा। दुबे शांति, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। ओके, 3 सेकंड वो बोलने पे ना बोलिए। इस दिन राहुल जी कहाँ गए, कुछ आइडिया है? काम से थे, एलओपी काम से थे। मुझे लगा कांज में थे। अच्छा, काम पे थे। कौन सा ऐसा काम था जो प्यूपल को, पार्टी बताएगी ना, तो सुन तो लीजिए, प्यूपल को धोखा दिया, पटना और प्रयागराज नहीं गए, फिर पीपल को धोखा दिया, वायनाड में नहीं गए, फिर उसके बाद पार्टनर को धोखा दिया, समाजवादी पार्टी को, रोज इमरान मसूद गाली दे रहे हैं, और उसके बाद आप देखिए कि पार्टी की चिंता भी नहीं की पंजाब में क्या हो रहा है पार्टी का।
यहां तक कि भगवंत मान उन पे कॉमेडी करने लग गया आज। ओके, मणिपुर आनंद दुबे। अमीश भाई, शहजाद राहुल मणिपुर गांधी जी के बिना ये जी नहीं सकते, राहुल गांधी जी का नाम लिए बिना ये रह नहीं सकते। इतना प्रेम अगर राहुल गांधी से किया, इतना प्रेम अगर इस देश की जनता से कर लिया होता शहजाद भाई, तो आज हम लोग का जीवन सुजलम सुफलम बन जाता, चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती। अगर आप बाला साहब ठाकरे को नहीं छोड़ते तो आज ओके, मेरे को विवेक श्रीवास्तव को लेके आना है इस चर्चा में, सोमनाथ भारती को लेके आना है। सोमनाथ भारती, समथिंग बिग इज हैपनिंग, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके भी 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी आहुति देंगे राज्यसभा के अंदर। क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि महिलाओं के साथ खड़ा होने का, क्योंकि बीजेपी वही नैरेटिव को आगे बिल्डअप करेगी, एनडीए उसी नैरेटिव के साथ आगे बढ़ेगा। यहां पर हर सीएम ने कुछ जिम्मेदारी ले ली है, ऐसा लग रहा है। एकनाथ शिंदे ने आज 7 सांसदों की परेड कराई बाकायदा, यानी इसी हफ्ते परेड कराई। देखिए, अब अमीश जी बड़ा शांतिपूर्वक मैं सारे प्रवक्ताओं को सुन रहा था। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रायोरिटी क्या है। पिछले 29 दिन से बच्चे अनशन पर हैं कि नीट का पेपर लीक बच्चे नहीं, सोनम वांगचुक बच्चा वहां पे अभिजीत दीपके है जो 30 साल का है, जो थोड़ा यंग है, 60 साल के सोनम वांगचुक, उनको अनशन पे छोड़ा हुआ है और वो खुद कह रहे हैं नीचे ठूस ठूस के खाते हैं ये लोग। छोड़ दीजिए। और दीपके कह रहे हैं कि इनको प्रैक्टिस है, माइग्रेन होता है। वो दीपके कह रहे हैं कोई नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए। मैंने आपको बोलते हुए सुना था कॉकरोच जनता पार्टी के मुझे बोलना ही नहीं है। मैं चुप रहता हूं। आप अनशन पे तो नहीं जा रहे आप? मैं चुप रहता हूं, आप बोलो, बुलवाओ और लोगों को। आप बोलिए। अरे ऐसे कैसे सोमनाथ भारती जी, आपका सम्मान कोई बात नहीं, आप बुलवाइए। नहीं ना, आप ही से बुलवा रहे हैं। भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, श्री अकाल तख्त में जाके भाजपा ही भारत का भाग विधाता है। माननीय मोदी जी भगवान श्री राम के आगे हो चुके हैं। माननीय मोदी जी की मंदिर बननी चाहिए, हम सारे उनके आगे नतमस्तक होंगे। ठीक है, चलो अच्छा रह गया, हम भी समर्पित हो गए उनको। यही सुनना चाहते हो? ये अच्छा लग रहा है? आप अपने विचार रखिए। मतलब शर्म नहीं आती कि 22 बच्चे आत्महत्या कर लें। 22 बच्चे आत्महत्या, जिसकी गोद सुनी हुई ना, पहले मांग सुनी कराई पहलगाम में 26/11 का जी, 26 बहनें, उनकी मांग सुनी हुई, 22 बहनों की गोद सुनी हुई। अरे क्या जश्न मना रहे हो? मतलब समझ में नहीं आ रहा है जश्न क्या मन रहा है? नीट का एग्जाम तुमसे होता नहीं, भगवान श्री राम का मंदिर की रक्षा तुमसे होती नहीं, देश का बॉर्डर तुमसे सुरक्षित नहीं होता, रुपया तुमसे नहीं संभलता, पेट्रोल तुमसे नहीं संभलता। क्या जैसे मनाए हम? पिछले ये 96 कंट्रीज की जो आपने जो यात्राएं की हैं, उसमें 8 से 15 करोड़ रुपए खर्च हुआ। क्या मिला हमको? ऑस्ट्रेलिया में बेइज्जती, नॉर्वे में बेइज्जती, न्यूजीलैंड में बेइज्जती। वो तुम्हारा जो एक छोटी कंट्री में गए थे, वहां क्या मिला? वो अवार्ड जिसका स्पेलिंग गलत है। अरे क्यों जगहसाई करा रहे हो भाई? अरे क्या जश्न मनाए आपके लिए हम? मतलब आप जो कह रहे हैं सोमनाथ जी, यदि आपका सबसे निचले स्तर पर है, अगर आपका फ्रस्ट्रेशन हो गया, बेरोजगारी सबसे निचले स्तर पर, मुझे मौका दिया है। ऐसा है कि आयरनी इंग्लिश में कहावत है, इंग्लिश में, अरे ये भाई सोमनाथ जी, एक तो और आपने बोला बच्चे मैं बच्चों पे ही आ रहा हूँ, सोमनाथ जी भाई, इनका क्या है? एक तो 5 वर्सेस 1 है, फिर भी रोते रहते हैं। मतलब जो आदमी ने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, अहंकार इतना मोन्यूमेंटल है, एक सरकार क्या वहां जाएंगे नहीं? एक राजनीतिक विश्लेषक है, ओके, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। लेट्स बी फेयर, आप भी तो हैं साथ में सरकार की तरफ से। मैं तो देश की तरफ से हूं सर, आप भी सरकार की तरफ से, देश की तरफ से हूं। कमाल की बात है। अमीश जी ऐसा ना बोलिए। सोमनाथ जी थैंक यू। अरे ऐसा ना बोलिए, ऐसा ना बोलिए। एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति ने बोला था कि मैं आऊंगा पंजाब में, नशा मुक्त कर दूंगा। नशा मुक्त तो किया नहीं, शराब के ठेके खोल दिए। 2022 में 144 युवाओं की हत्या, 2023 में 89 डेथ्स और 2024 में 106 डेथ्स, उसके बाद 100 डेथ, उसके बाद आज 75 डेथ्स। इतने डेथ्स नशा कारोबार ने किया है,
एक सेकेंड सुनिए ऑलमोस्ट 50 seconds, Mr. Bharti. जाके पंजाब में देखो। नहीं ये तरीका नहीं है। 50 seconds पंजाब allow him विजिट to किया make his आपने? point. आपने बहुत सारी अरे टिप्पणी पंजाब करी, विजिट किया, झूठ बोलना आपने बंद करो प्राइम चैनल मिनिस्टर पे में भी बैठ के। कमेंट करा। लेट हिम, इनको भी अधिकार है। आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि आप बिल के ना साथ प्राइम हैं, मिनिस्टर उसके खिलाफ हैं। महामानव है। देखिए अब अमीर जी आपको तय करना होगा कि मेरी बात जनता आपकी आवाज आएगी। ओके लेट शहजाद का पिछले 3.5-4 वर्षों में आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार में नशा का जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उसमें 500 से अधिक बच्चों की जान गई। क्या कार्रवाई की इन्होंने? इनके खुद के मुख्यमंत्री नशे में धुत होकर जाते हैं और फिर नशे में धुत होकर गुरुओं के साथ क्या करते हैं, और मैं बोल नहीं सकता, मेरी आंखों में वो तस्वीर आती है तो मैं दहल जाता हूं। और ऐसे गुरु धोखी व्यक्ति अकाल तख्त को गाली देते हैं। आपके शो पे दिया है इसी सोमनाथ भारती ने। मैं बोलना चाहता हूं वहां के हमारे सिख समुदाय को, ये लोग उनके साथ भी मिल गए थे जो 84 का नरसंहार किए, और अकाल तख्त को इसी व्यक्ति ने, इसी मिस्टर भारती ने गालियां दी इसी शो में। कहा अकाल तख्त अकाली का है, अकाल तख्त झूठा है, अकाल तख्त हमको टारगेट कर रहा है। आप देखना मेरे सिख बंधुओं, ये आपके बच्चों को मारे, ये आपके किसानों को धोखा दिए, ये आपके टीचर्स को धोखा दिया, और ये आपके मजहब पे भी हमला होल्ड ऑन मेरा लेकिन आप दोनों शिष्टाचार वाले व्यक्ति हैं। अपनी अपनी टर्न पे बोलिए। सोमनाथ भारती अब आपकी बारी है। 40 सेकंड पहले गुरु दुखू का बोलो। देखिए चूंकि बीजेपी भगवान श्री राम के घर में डाका डालने वाली पार्टी है और शर्म किसी अंग में है नहीं। पंजाब के अंदर इनके बड़े नेता मोदी जी रास्ते से भाग के आ गए थे और कह रहे थे बचाओ बचाओ आतंकवादी है सारे। और श्री अकाल तख्त साहिब के बारे में उलझुल बकने वालों, कांग्रेस के साथ खड़ा होकर के जब दरबार साहिब पे तुमने अटैक करवाया था, श्री अकाल तख्त साहिब पे अटैक करवाया था, मालूम है? ये क्या और वो ये आप लोग वही है, कौन सा ऑपरेशन ब्लू स्टार में साथ दिया था आपने। नहीं, पर अकाल तख्त पे अटैक में बीजेपी ने कैसे साथ दिया था? कांग्रेस की सरकार थी वो तो पूछो। प्लीज थ्रो लाइट ऑन दिस। अरे ऑपरेशन ब्लू स्टार बीजेपी नेवर सपोर्टेड इट। भाजपा साथ खड़ी हुई नहीं, उसका श्रेय लिया भाजपा ने कि हमारे कारण किया। मानसिक मैं संतुलन ठीक है क्या? मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं आपको। मानसिक संतुलन मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ऑपरेशन ब्लू स्टार का साथ देने वालों, अकाल तख्त पे पहले तो ऑपरेशन ब्लू स्टार आर्मी का ऑपरेशन था, वो कांग्रेस का ऑपरेशन नहीं था। तो आप आर्मी के खिलाफ हो गया, आप आर्मी के खिलाफ। पंजाब है, पंजाब बख्शता नहीं है वाले के साथ है। और सुनो, ये भिंडरन वाले को ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं भाई अभी। सुनो, ये क्या बोल रहे हैं? ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज आर्मी ऑपरेशन। सुनो बोल रहा हूं, एंड इट वाज द ऑपरेशन टू क्लियर आउट भिंडरन वाले। इजी सपोर्टिंग भिंडरन वाले और नेशनल टीवी। अडवाणी जी ने कहा भिंडरन वाले को सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल टीवी पे। आपके मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। हमारे नेता ये डिबेट गलत डायरेक्शन में जा रही है। नीदर वी आर डिबेटिंग ऑन भिंडरावाला एंड ऑब्वियसली अगर आप इंडियन है तो भिंडरावाले को सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी कोई भिंडरावाले को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर मेरा बेसिक पॉइंट वही है, फिर मेरा बेसिक पॉइंट है सोमनाथ भारती होल्ड ऑन। सोमनाथ पूछे आनंद दुबे से क्यों ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ खिलाफ है क्या, और पूछे उनसे वो भिंडरन वाले के साथ क्या, पूछे उनको। नहीं, आनंद दुबे से पूछे आप। आई कैन गारंटी इसमें, आई कैन गारंटी आनंद दुबे नो वन कैन सपोर्ट भिंडरावाले and no one can oppose operation blue star like this. Okay, मैं फिर भी रुक करता हूं। विवेक, मैं आपके पास आता हूं, then रोहित I'll come to you. विवेक, कुछ तो बड़ा कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कुछ तो सही कर रही है कि ऑपोजिशन की पार्टी अगर साथ जुड़ती जा रही है तो अब खबर ये आ रही है कि डीएमके भी एब्सेंट हो सकती है। जी, समथिंग दे आर डूइंग राइट एंड समथिंग यू आर डूइंग रॉन्ग। ये एक अलग विषय है। नो आई डोंट थिंक दे आर डूइंग राइट, दे माइट बी डूइंग समथिंग बिग। व्हाट? दे आर यूज्ड टू डूइंग बिग ब्लंडर्स। राम मंदिर के अंदर चोरी हुई, एक बड़ा ब्लंडर है। सर, राम मंदिर की चोरी के केस में हमने पूरी चर्चा कर ली। आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इस पे कर ले। मैं 9 चर्चाएं कर चुका हूं, 9 से 10 चर्चा कर चुका हूं राम मंदिर पर। वहां पे कार्रवाई भी हो गई है। एक दरगाह में भी चोरी हुई है, वो जुबान पर आपकी आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। इस देश में 4 दरगाहों में भी चोरी हुई है, वो आपकी जुबान पे आता ही नहीं है। हाँ, सुन लीजिए, सुनिए, मेरी जुबान पे राम मंदिर की चोरी ही आएगी, मदरसे की चोरी नहीं आएगी। इस देश में भीड़ ने जाकर के एक मस्जिद को तोड़ा। अमृतपाल सिंह पंजाब में बैठ करके खालिस्तान की बात करके अगर कहता है कि खालिस्तान बनेगा, हम उसे जेल में डालते हैं।
हिंदू राष्ट्र मांगने वाले कितने लोगों को जेल में हम डालेंगे? आपका शरिया दिमाग और खराब इस्लामिक है राष्ट्र क्या? मानने वालों को हम जेल में डालते हैं। ये हिंदू राष्ट्र जो खुल के मांगते हैं, आप विषय पर रहिए ना, मतलब इधर यू आर आप और सोमनाथ भारती, इधर यू आर ऑन वीक विकेट, यू नॉट, आप या तो कमजोर विकेट पे। मैं बड़ा हम्बल सा सवाल पूछ रहा हूं। आई विल कम टू डीएमके नाउ, आई एम कमिंग टू डीएमके। कब आइए ना, महिला आरक्षण बिल पर आइए, डिलिमिटेशन पे आइए। अब आ गया, बिल्कुल आ गया। पहली चीज, कोई भी इंडिया अलायंस की पार्टी, वी आर ऑल यूनाइटेड, हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। महिला आरक्षण के बिल का समर्थन कर चुके हैं, वो बिल पास हो चुका है। 560 मेंबर पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा में, 530 आते हैं राज्यों से, 20 आते हैं यूनियन टेरिटरी से। ओके। और उसके बाद जो है आप इस वक्त 543 है, हम मांग कर रहे हैं 543 में आप महिला आरक्षण लागू कर दीजिए। आप कर देते 2024 में, अब कर दीजिए आप। अरे ऐसे कैसे लागू हो जाएगा? कोई तो कायदा कानून होगा, देश है भाई। वैसे तो संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब ने क्या बोला था, कितने लोगों पे कितने एमपीज होने चाहिए? रोहित सिंह रिप्लाई टू इट। रोहित सिंह, ओके विवेक, होल्ड ऑन, लेट रोहित रिप्लाई टू इट। रोहित सिंह, सुनिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, विपक्ष के लोगों के मन में इतना ज्यादा व्याकुलता आ गया है कि इनकी व्याकुलता का उपचार देश की नारी शक्ति करने जा रही है। पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित नारी शक्ति ने जिस प्रकार से संसद के अंदर नारी वंदन अधिनियम का चीरहरण होता देख अकुलाहत में और बेचैनी में ममता बानो की सरकार को उखाड़ फेंका, उसी तरह आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी विपक्ष के उन राजनेताओं को जो इस काल में नारी द्रोह के साथ खड़े हैं। मैं आपको बता दूं, आप बिहार के मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे थे। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के एक विस्तारित नेता हैं। पूरा बिहार का पक्ष विपक्ष उनके साथ खड़ा है। तो राष्ट्रीय जनता दल तो पूरा कुनबाही टूट के आ जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के लीडरशिप को और कार्यकर्ताओं को पता है कि बिहार का भविष्य भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। विवेक, अब खबरें आ रही है। अरे आइए ना डिलिमिटेशन पर, अरे सुनिए ना डिलिमिटेशन पर। डिलिमिटेशन जनता आपका लिमिटेशन तय करने जा रही है, काहे घबराहट में है? आदरणीय डिंपल यादव ने तय किया है। सुनिए मिस देवगन जी, आदरणीय डिंपल यादव ने तय किया है लोकसभा में वोट करेंगी नारी शक्ति के लिए, क्योंकि आदरणीय डिंपल यादव को याद है जब मौलाना रशीदी ने उनका अपमान किया तो उनके शौहर अखिलेश यादव ने उफ तक नहीं किया। विवेक वांट टू कमेंट, विवेक वांट टू कमेंट, फराज वांट टू कमेंट, ऑडियोज डाउन। ओके विवेक वांट टू कमेंट, फराज वांट टू, ऑडियोज डाउन। अपनी टाइम लिमिट से बोले विवेक 30 सेकंड, विवेक 30 सेकंड, शार्प देन फराज सेकंड बोलूंगा। मेरी सीधी बात है, मेरे ऑब्जेक्शंस नंबर 1, दक्षिण भारत के साथ अन्याय होगा। भाजपा की स्ट्रेटजी है, जहां जहां यूपी बिहार उत्तरी भारत में बीजेपी की मेजोरिटी है, वहां सीटें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, 80 से 120। ये फराज चुप है, उत्तर प्रदेश को गाली दे रहे हैं। तो आप 6 सीट बढ़ाएंगे उसकी। नहीं, ये विवेक उत्तर प्रदेश को गाली दे रहे हैं और फराज भाई चुप है, ऐसे मुंह पे उंगली लगा के। आप कोई गाली नहीं दे रहा, आपने अभी दी, सबकी सीटें 50% बढ़ रही, केवल उत्तर प्रदेश दिख रहा है आपको। पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, केरल की नहीं बढ़ रही, तमिलनाडु की नहीं बढ़ रही, आंध्र की नहीं बढ़ रही, सबकी बढ़ रही है। सर 10 सेकंड मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप काउंटर करिए ना। लेट मी स्पीक फॉर 10 सेकंड ओनली। दक्षिण भारत के राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों का कंट्रीब्यूशन ट्रेजरी में ज्यादा है देश के खजाने में। एक सेकंड, बड़ी स्टेटमेंट आ रही है एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान है। सुप्रिया सुले के बयान का स्वागत है। एकनाथ शिंदे का बयान है, पिछली बार उन्होंने गलती करी, ये एकनाथ शिंदे ने बोला है, डिप्टी सीएम है। इस बार उन्होंने सही फैसला लिया है, ये एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट है। एकनाथ शिंदे इससे पहले ऑपरेशन टाइगर किया है, 7 सांसद लेकर आए हैं। बड़ी खबर है, ये अपने आप में बड़ी डेवलपमेंट है। मैं रुक करता हूं फराज किदवई का। फराज किदवई, एकनाथ शिंदे भी स्वागत कर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि बिहार का एक दल के 4 में से 3 लोकसभा सांसद समर्थन कर सकते हैं। क्या आपको लगता है झटका समाजवादी पार्टी को भी लग सकता है कि आपके भी कुछ सांसद आ जाएं, क्योंकि ये मैटर बहुत बड़ा हो गया है? क्या महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है या उसके पक्ष में है? देखिए अमीर जी, महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ इस देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना हो सकती है, लास्ट टाइम तो थे आप लोग ना होने की। लेकिन ये तो झूठ फैलाया जाता है। आप इतने बड़े एंकर हैं, मैं आपको ये कैसे कह दूं हम कब थे खिलाफ?
आप बताइए 2023 में हम खिलाफ थे तो दिखाइए कोई भी स्टेटमेंट। ये लोकसभा में हमारा कोई भी एक्शन, लोकसभा में क्यों दो नहीं आया एमपी कांग्रेस के ज़माने में? 2 एमपी मुलायम सिंह यादव तो खुलकर विरोध कर चुके हैं। ये जो है ना अमीर जी 2023 नहीं, अगर आप जाना चाहें 100 साल पीछे तक तो हम भी जा सकते हैं। 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। फराज बोलिए। हाँ बोलो बोलो बोलो। थैंक यू। ऑडियो डाउन है, इनका ऑडियो डाउन है, बोलिए आप। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात यह है अमीर जी कि अभी सोमनाथ भारती जी और शहजाद के बीच में सिख भाइयों के लेकर कुछ बात हो रही थी, वहां पर कहना जरूरी है। शहजाद भाई मैं आपको राय देता हूं, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक किताब लिखी है, उस किताब को जाकर के पढ़िएगा और उसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ। उसमें एक चैप्टर है द ट्रॉमा एंड ट्रिम्फ ऑफ पंजाब। उस चैप्टर को पढ़िएगा और उस चैप्टर में जाइएगा तो ये पढ़िएगा कि लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को फोर्स किया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किया जाए, ठीक, यानी कि जो इतने वहां पर मंदिर के अंदर जो ये हुआ था। दूसरी बात नहीं अभी पूरा होने दिए, सिख भाइयों के ऊपर अभी रहिएगा। एक नानाजी देशमुख ने मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग नाम का एक आर्टिकल लिखा था और वो हिंदी की मैगजीन थी प्रतिपक्ष, जिसके की एडिटर थे, जिसके की नहीं सुनिए सर, सुनिए। अभी आप 10 साल पहले की बात इतिहास बोल रहे थे, नानाजी देशमुख पे पहुंच गए। मतलब मैं क्या बोलूं आपको? चलिए बोलिए, आप बोलिए। आप बोले तो वो इतिहास नहीं है, हम बोले तो इतिहास, आप बोले तो एकदम खास। अच्छा एक एक करके सुन लेते हैं, वो भी देखिए नाराज हो रहे हैं। अरे वो अब नानाजी देशमुख पे पहुंच गए। लेट हिम मेक हिज पॉइंट ना शहजाद, गिव हिम 40 सेकंड्स मोर। बोल तो रहे कब से। ओके अलाउ हिम। ओके बोलिए अमित जी, ऑपरेशन ब्लू स्टार पर ना सोमनाथ भारती गए थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार पर ना सोमनाथ भारती गए थे, ना सिख भाइयों पर सोमनाथ भारती गए थे, ना हम गए थे। ये शहजाद पूनावाला जब कहीं फंसते हैं फैक्चुअली तो इधर उधर भागने लगते हैं, तो उसका जवाब तो आपके करोड़ों दर्शक हैं, आपका ये शो बहुत बड़ा है, उनको पता चलना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग आर्टिकल जो कि हिंदी मैगजीन प्रतिपक्ष में छपा था, जिसके के एडिटर जॉर्ज फर्नांडिस थे, नानाजी देशमुख ने एक तरह से उसको जस्टिफाई किया था। जाइएगा पढ़िएगा तब डिबेट करिएगा। शहजाद क्या बात करते हैं आप? अब हो गया, मैं जवाब दूं? ओके। और दूसरी बात अभी नहीं, अब दूसरी बात नहीं, अब लेट हिम रिप्लाई 40 सेकंड। मैं पूरा बता रहा हूं। कांग्रेस ने राज्यसभा में पास किया था महिला आरक्षण बिल, लोकसभा में इसलिए लटका अटका भटका क्योंकि समाजवादी पार्टी ने और विवेक ने मिलकर उसका विरोध किया। अब आप शांत रहिए भैया, पहले सिख भाइयों पे बोलो। फराज शांति। मैं आ रहा हूं, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। आपकी तरह, आपके नेताओं की तरह मैं विदेश में वेकेशन लेने 21 दिन नहीं जाता बिना बताए। अखिलेश जी नहीं गए हैं। सुनिए ना, अखिलेश जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं विदेश में वेकेशन you made your point. अब अमित जी आपको न्याय करना है। You made your point. Important point to make. Okay, make your point. अब अमित जी आपको न्याय करना है। ये 2 विंडो में जब तक रहेगा ये चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बिलबिलाते रहेंगे। सुनिए, ऐसा है कि मैंने मात्र 2008, 9, 10 की बात की जहां पर इन लोगों ने लोकसभा में विधेयक को पारित नहीं होने दिया। तब ये बोलते वो इतिहास की बात, और खुद पहुंच गए कि नानाजी देशमुख का आर्टिकल पढ़ लो। ऑपरेशन ब्लू स्टार जाके भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने नहीं कराया, भारत की सेना ने वहां पर भिंद्रनवाले को मारने के लिए किया। अगर कोई भी हिम्मत है, आप अपने साथी उद्धव सेना को पूछ लीजिए कि वो उसके खिलाफ है साथ में। आप किताब में रेफरेंस अब मैं आना चाहता हूं। देखिए, विवेक का आप कौन सा वर्जन बिठा है? आप चेक नहीं करते ना गेस्ट कोऑर्डिनेशन। ये विवेक आपने दिल्ली वाला बिठाया है। केरल में विवेक जाके पोस्टर लगा रहा है गुमशुदा एमपी, गुमशुदा सांसद राहुल गांधी नहीं, वहां अरे प्रियंका है, प्रियंका के लिए तो 2 लापता सांसद के फोटो चिपका रहे वहां पे, यहाँ पे आके कुछ और स्टैंड। ट्रू विवेक? हाँ बिल्कुल। क्या ये सही है कि आपने लापता सांसद के पोस्टर चिपकाए हैं? हाँ या ना बोलिएगा। जॉन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए तो आपने देखिए नहीं पहले बात नहीं ये बताइए, गुमशुदा सांसद के पोस्टर लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? दिस इज सीरियस स्टफ भाई। लगाए? अरे नहीं भाई, हम क्यों लगाएंगे? वो हमारे रिस्पेक्टेड एलाय हैं, बेशक वो केरल जीत गए, हमें सरकार बनानी है उनके साथ 2029 पोस्टर नहीं लगाया आपने, यू आर डिनाइंग इट। जितनी पोस्टर नहीं लगाए आप फैला लीजिए डीएमके डिलिमिटेशन बिल पे, भाजपा के। अच्छा, मैं बिल्कुल आपको 10 सेकंड। देखिए, ये डिलिमिटेशन में तो सबकी 50% सीट बढ़ रही है, पर फराज मुझसे नाराज नहीं है। आप गलत आकलन करते हैं।
फराज इनसे नाराज है जो कहते हैं कि हम तो 50% सीट पे लड़ेंगे और अखिलेश जी कुछ बोलते नहीं इमरान हैं। मसूद के बारे में फराज भाई कुछ नहीं बोल पाएंगे। इमरान मसूद बड़े नेता हैं और ओके इमरान मसूद के बारे में नहीं बोल पाएंगे, लेकिन एक हार्ड फैक्ट मैं बता देता हूं। सुप्रिया सूले कल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, जिनको देवा भाऊ भी कहते हैं, उन्होंने एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया और उस मास्टर स्ट्रोक का नतीजा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देखिए, और उस मीटिंग की खबरें हर चैनल पे चली, हर अखबार में छपी। तो आनंद दुबे, क्या आपको लगता है महाराष्ट्र से ही खेल बन रहा है और महाराष्ट्र से ही खेल बिगड़ रहा है? देवेंद्र फडणवीस को हल्के में लेना गलती होगी? आनंद दुबे। अमीश भाई, सबसे पहले तो माताओं बहनों के आरक्षण बिल का इस देश में कोई पार्टी विरोध नहीं कर सकती, न भारतीय जनता पार्टी न तो विपक्ष। तो एक बात क्लियर हो गई, इनके तरीके का विरोध है। जिस प्रकार 2026 में जादू करके इन्होंने एक पार्टी बना दी NCPI। अरे जादू की बात छोड़िए, फडणवीस के बारे में तो कुछ बोल लेते, लेकिन अभी तो जादू होने वाला है। अभी तो जादू होने वाला है और जादू बहुत बड़ा जादू होगा और काफी कुछ उसमें जादू होगा। तो फिलहाल CNBC आवाज के टक्कर को यही समाप्त करते हैं। गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।